Hello friends, welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya, and in this video I have go to introduce some important question related to your board exams, your university exams of the electronics devices, electronics components and devices, which is ECD. So let's start. There is the first question: what is an insulator? This question asked in the 2008 and 9 AKTU exams and 2012 in the BTE UP. सेकेंड इज द व्हाट इज मेटल और कंडक्टर. और दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा कि आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द सेमी कंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो ये तीनों में आपसे डिफरेंस भी पूछने वाला है और इंडिविजुअली अलग अलग करके पूछने वाला है. तो आप बैंड गैप की थियोरी लगा के या इसके कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी की थियोरी लगा के आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं. नेक्स्ट आपका पूछा गया है व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी पूछ सकता है और पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कंपैरिजन बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. ये आपका 2009 एंड 10 में पूछा गया, तो जैसा मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट पूछा जा सकता है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यह भी पूछा गया क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर पर आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, यह भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द डोनर इम्प्योरिटी या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है. तो ये भी बहुत बार आपका पूछा गया क्वेश्चन है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको तैयार करके रखना है और बोर्ड्स में जाने हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्रीफली इन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड. तो लैटिस स्ट्रक्चर आपका गैलियम आर्सेनाइड का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का सबका पूछ सकता है, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव मास ऑफ कैरियर्स. आपका इफेक्टिव मास ऑफ कैरियर ये भी इंपॉर्टेंट है. हाउ डज इट डिपेंड ऑन द एनर्जी बैंड. और एनर्जी बैंड पे कैसे डिपेंड करता है ये भी आपको तैयार करके जाना है. नेक्स्ट आपका फर्मी लेवल. फर्मी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्मी लेवल क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं. तो फर्मी लेवल का पहला काम आपका क्या करना है कि फर्मी लेवल तैयार करना है, इसका फॉर्मूला तैयार करना और एक दो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको देख लेना है. नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए. और इसका जो डायग्राम है डायरेक्ट रिकम्बिनेशन का और इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करके रखना है. नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन लेंथ एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द मोबिलिटी ऑफ द कैरियर. देखिए मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में म्यू कहते हैं. तो जब हम लोग के टर्म पे था तो ये क्वेश्चन आया था व्हाट इज म्यू. तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि म्यू होता क्या है, तो इसको हमें इम्पोर्टेंटली देखना है और मोबिलिटी के बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है. क्योंकि अगर ये आपका 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछ लेता है तो बताने के लिए आपके पास फॉर्मूले का अलावा कुछ होता नहीं है. तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानना है. नेक्स्ट है व्हाट इज क्वासी फर्मी लेवल. फर्मी लेवल तो आपने पढ़ लिया और आपको क्वासी फर्मी लेवल भी तैयार करना है. व्हाट इज क्वासी फर्मी लेवल और इसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन पोटेंशियल. ये भी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है. डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. इसके बीच में डिफरेंस पक्का पूछा जाता है और हर अल्टरनेटिवली पूछा जाता है. जैसे इस साल पूछा गया अगले साल नहीं, तो फिर उसके बाद तो आना फिक्स ही है. तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है. मोबिलिटी आपको तैयार करनी है और एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम पीएन जंक्शन के लिए ये तो आपको पक्का तैयार करना है. और आपको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पीएन जंक्शन में, इसके बीच डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको तैयार करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड. देखिए दो चीज होता है, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है और एक डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, तो आपको दोनों को तैयार करना है. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस चार्ज रीजन. और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ डायोड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो इसको भी तैयार करके रखना है. नेक्स्ट आपका दोस्तों एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट में डिफरेंस पूछा जा सकता है.
इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इनके सिंबल में भी क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जा सकता है। और आपको FET तो पक्का तैयार करना है कि हमें ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FET ओवर द BJT, क्योंकि FET का यूज हम BJT के ओवर, मतलब पहले तो BJT आया उसके बाद FET आया, तो हम FET का यूज BJT के ओवर कैसे करते हैं, तो इसका एडवांटेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन हाउ अ BJT कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, BJT को स्विच की तरह कैसे यूज करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर पूछा जाता है। आपका LED पूछा जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड, और आपका LED पूछा जाता है, फोटो डायोड पूछा जाता है। फोटो डायोड जो होता है बेसिकली आपका LED के उल्टे वर्क करने के लिए बनाया जाता है। दोनों का प्रिंसिपल एक दूसरे के वाइस वर्सा है, मतलब वो उल्टा काम करते हैं। अगर LED हमारा लाइट इमिट करता है तो फोटो डायोड हमारा लाइट ट्रांसमिट वो करता है कि उस पर फोटो डायोड पे लाइट हमारा पड़ती है और उसको एब्जॉर्ब करता है। आपका जीनर डायोड और टनल डायोड जो है ये इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। अगर इसके बारे में ब्रीफली जानना हो तो टनल डायोड का वीडियो पड़ा हुआ है, शायद माइक्रोवेव के प्लेलिस्ट में होगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हॉल इफेक्ट पूछा जा सकता है और हॉल इफेक्ट का एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल के बारे में पूछा जा सकता है। और मॉसफेट तो मैंने बताया है, मॉसफेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉसफेट के कॉम्बिनेशन से ही NMOS और PMOS के कॉम्बिनेशन से ही CMOS बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये आपका CMOS भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और थर्ड है अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप। ये बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 नंबर में पूछा जाता है। तो अल्फा बीटा गामा के रिलेशन को आपको तैयार करना है और किसी भी एक ट्रांजिस्टर चाहे NPN या PNP की वर्किंग तैयार कर लीजिए। सेकंड वाले का वर्किंग सेम ही थोड़ा बहुत अलग रहता है, तो वर्किंग आप तैयार कर लेना आपका JFET का और MOSFET का और किसी भी एक ट्रांजिस्टर का आपका तैयार करना है। और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्किंग ऑपरेशन ऑफ एन चैनल मॉसफेट, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है हाउ इज एन FET यूज्ड एज एन वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें तैयार कर लेना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन है डिफाइन द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ JFET। तो JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है और VI कैरेक्टरिस्टिक JFET का कैसे होता है और VI कैरेक्टरिस्टिक BJT का कैसा होता है, BJT के VI कैरेक्टरिस्टिक में नीव वोल्टेज कहाँ होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहाँ होता है। और ये कई सारे क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चंस पे आपको एक बार जो है नजर तो देखना ही है। और ये मुझे लगता है ये इतने सारे क्वेश्चन तैयार करने से आपके जो है अच्छी मार्क्स आ सकते हैं एक ट्यूब में या फिर आपके BTE UP के एग्जाम्स में। तो अगर आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं तो इसके लिए ये क्वेश्चन तो पक्का ही देखिए। बाकी अगर आप ब्रीफली तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। Thank you very much for watching the video and please subscribe and share this video and please subscribe the channel. Thank you very much.